Good morning class. This is your English class and today we are going to discuss a very fresh topic that is English grammar. आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर जो है डिस्कस करने चल रहे हैं इस क्लास में, इस वीडियो क्लास में। और हम बहुत इनिशियल स्टेज से जो है आज इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में हम जानना नहीं चाहते हैं या हमको बताया नहीं जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी जो ग्रामर क्लास है वो प्रॉपरली जो है चलेगी। तो हम जो है सबसे पहले जो पहला वर्ड आपका है इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं एक्चुअली, लेकिन जानते नहीं हैं कि जानते सब लोग हैं कि इंग्लिश है क्या, लेकिन ये है कि कभी किसी को बताया नहीं जाता और अनकॉन्शियसली जो है लोग जानते भी नहीं इसके बारे में या इसको जानना भी नहीं चाहते हैं। बस वो पढ़ते हैं लेकिन है क्या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश से ही शुरू करेंगे कि इंग्लिश होता क्या है। तो सब लोग जानते हैं जैसा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश एक जो है भाषा है। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबिक है, फ्रेंच है, तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। और ये ओरिजिनली ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये इंग्लैंड की जो है एक लैंग्वेज है। यहाँ इंग्लैंड में बोली जाने वाली ये भाषा इस समय जो है ये एक ग्लोबल लैंग्वेज भी हो गई है। ऑल वर्ल्ड जो है ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है ये लैंग्वेज ये इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और ये कहाँ की भाषा है? इंग्लैंड की भाषा है, ठीक है, या इंग्लैंड की लैंग्वेज है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इंग्लिश तो हम जान गए कि ये लैंग्वेज है, लेकिन इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज थी, एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज थी, यानी कि एक जर्मन लैंग्वेज थी, वेस्ट जर्मन के वेस्ट पार्ट की, या वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। और ब्रीफ में हम लोग चल रहे हैं, हिस्ट्री कोई जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो स्पोकन बाय, और ये जो है अर्ली मेडिवल इंग्लैंड के लोगों द्वारा बोली जाती थी। यहाँ पर स्पोकन ऑफ अर्ली मेडिवल इंग्लैंड। तो इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्ली मेडिवल इंग्लैंड का मीनिंग होगा कि इंग्लैंड के जो प्रारंभिक समय में यानी कि शुरुआती दौर में रहने वाले लोग थे मेडिवल इंग्लैंड के, वो इस लैंग्वेज को यूज करते थे या इसको अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे या बोला करते थे। और इसका नाम जो है यानी कि ये नेम्ड आफ्टर जो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश जो नेम है ये कैसे पड़ा? तो नेम्ड आफ्टर एंग्लिश। एंग्लिश एक एंग्लो सेक्सन ट्राइब था, एंग्लो इसमें मैंने राइट नहीं किया, एंग्लो सेक्सन ट्राइब था, उसी के नेम से जो है ये जो है वो एंशियंट ट्राइब थे, ठीक है, मतलब प्राचीन समय के जो है एक ट्राइबल लोग थे, उन्हीं के नाम पर ये जो है पड़ा है एंग्लिश। एंग्लिश से ही जो है इंग्लिश बना है, यानी कि इंग्लिश जो वर्ड आया है वो एंग्लिश से आया है। जो एंग्लिश का मीनिंग होता है एंशियंट जर्मनिक पीपल, यानी कि एक एंशियंट जर्मनिक ट्राइब्स थी, उन्हीं के नाम से ये वर्ड जो है पड़ा है इंग्लिश। और ये वर्ड कहाँ से आया है? इंग्लिश वर्ड जो है ये कहाँ से आया है या डिराइव कहाँ से किया गया है या इसको कहाँ से लिया गया है? अगर इसको हम देखें तो ये डिराइव फ्रॉम एंग्लिया, ये डिराइव फ्रॉम एंग्लिया, एंग्लिया वर्ड से ये डिराइव्ड है। और ये एंग्लिया जो वर्ड है ये लिया गया है एक पेनिनसुला है बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी का एक पेनिनसुला है अटलांटिक सी में, ये एक पेनिनसुला जानते हैं आप लोग, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। मतलब एक ऐसा जो है लैंड पार्ट होता है जो तीनों तरफ से यानी कि 3 तरफ से ओशन से या सी से जो है या वाटर बॉडी से जो है घिरा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पर एक बाल्टिक सी में एक पेनिनसुला था जिसका नाम एंग्लिया था। इसी एंग्लिया वर्ड से जो है ये इंग्लिश वर्ड डिराइव्ड है, और ये जो है जो इसका नेम पड़ा है वो एंग्लिश एंशियंट जर्मनिक पीपल के नाम से, यानी कि जो एंशियंट जर्मनिक पीपल थे उनको इंग्लिश कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे ये इंग्लिश वर्ड जो इंग्लिश शब्द है इसका ये इंग्लिश वर्ड बना है, ठीक है। तो ये तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे गए। तो सबसे पहले हम ये जान गए हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ओरिजिनली ऑफ इंग्लैंड। इतना ही आपको जानना है कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और वो कहाँ की भाषा है? इंग्लैंड की भाषा है, ठीक है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है, इसको कह सकते हैं ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं।
ये एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है, आज के समय में ग्लोबल लैंग्वेज है। जैसा कि हम देख सकते हैं आज हमारे यहाँ भी इंग्लिश मीडियम में ही लोग ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं बजाय कि हिंदी मीडियम के। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरी चीज़। यहाँ पर तो हमको मिल गया लैंग्वेज। अब हमको ये जानना है कि अगर हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो लैंग्वेज आखिर है क्या, लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, या लैंग्वेज काम क्या करता है। तो अब हम आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज एक मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, बाय जेस्चर, बाय वर्ड्स, इन रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म आप कह सकते हैं। जब हम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है या लैंग्वेज कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, जो डेफिनेशन इसके लिए की गई है, अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन बेस्ड ऑन स्पीच, जेस्चर, साइन, ऑफन राइटिंग। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक बहुत ही सिस्टमैटिक जो है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो लोगों के द्वारा यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो है ये यूज किया जाता है, या वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और वो चाहे स्पीच में हो या जेस्चर में हो, यानी कि वो स्पोकन फॉर्म में हो या वोकल फॉर्म में कह सकते हैं, या वो ओरली जो है जब वो ट्रांसमिटेड होता है, या साइन मतलब या सिंबल्स के द्वारा, साइन के द्वारा जो भी हम लैंग्वेज अपनी बताते हैं। जैसे साइन लैंग्वेज होती है, आप जब एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वो लैंग्वेज जो है एक तरीके से सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो और राइटिंग, अपनी बातों को हम राइटिंग में भी जो है कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए लैंग्वेज जो होता है वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है इन राइटिंग, इन राइटिंग एंड स्पीच और जेस्चर फॉर्म में, और साइन और सिंबल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में। ये जो है लैंग्वेज हम ट्रांसमिटेड कर मतलब बोलते हैं या अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं या अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो लैंग्वेज का काम क्या है, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब गिव एंड टेक प्रोसेस। तो इसमें जो है हम अपने विचारों को किसी को बताते हैं या उसको देते हैं, और उसके विचारों को हम क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इतना आपको एक सिस्टमैटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं या स्ट्रक्चर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज यहाँ पर क्लियर हुआ। लैंग्वेज है क्या, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लैंग्वेज के बाद। लैंग्वेज अगर देखिए, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि कैसे भी बोल ले। हाँ लैंग्वेज जो है आप वो एक्सप्रेस अगर कोई चीज करना चाहते हैं, अगर एक्सप्रेस हो जाती है तो ठीक है, हाँ लैंग्वेज है वो। लेकिन लैंग्वेज को अगर आप करेक्ट बोलना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को हम ग्रामर कहते हैं। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को, यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम कहा गया है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को ही जो है हम ग्रामर कहते हैं। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को ही ग्रामर कहते हैं। और यहाँ ग्रामर जो है इसको कहते हैं साइंस एंड आर्ट which describes and deals with rules for a particular language। मतलब ये इसको साइंस या आर्ट कहा जाता है, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी लैंग्वेज के रूल्स, और किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को जो है ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है कि अगर हम लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम सही बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ग्रामर जो होता है वो एक रूल्स, ग्रामर इज अ रूल्स फॉर एनी लैंग्वेज बाय विच वी कैन स्पीक और राइट करेक्ट इंग्लिश। तो ये लैंग्वेज जो होता है एक रूल होता है, किसी भी ग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए एक रूल होता है। ग्रामर जो होता है वो क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है, रूल होता है, यानी कि नियम होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसके द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं, या करेक्ट लैंग्वेज को हम बोलते हैं या लिखते हैं। और ये रूल जो है, ये जो ग्रामर है, ये सारी लैंग्वेज के लिए होता है। हर लैंग्वेज का अपना अलग एक ग्रामर होता है। हिंदी के लिए, जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं, तो हिंदी का व्याकरण अलग होता है, इंग्लिश का ग्रामर अलग होता है। तो सबका अपना अपना एक रूल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रामर। ग्रामर का काम यही है कि किसी भी लैंग्वेज को हम करेक्टली जो है बोलें और उसको लिखें। ठीक है, तो ये ग्रामर का काम होता है। ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो लैंग्वेज का होता है उसी को हम ग्रामर कहते हैं। यहाँ पर ये ग्रामर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार देख लीजिए। ग्रामर का मीन्स ही होता है कि रूल्स फॉर एनी लैंग्वेज बाय विच वी कैन स्पीक और राइट करेक्ट इंग्लिश, that's derived from।
अब ये जो ग्रामर है, ग्रामर वर्ड है, ये यहाँ पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। ग्रामर जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये एक ग्रीक वर्ड था ग्रामेटिक, ग्रामेटिक से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड ग्रामेटिक से लिया गया और ग्रामेटिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप इन लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस जिस पर डिपेंड करते हैं, या जैसे हम जब सेंटेंस जो है मेड करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर होता है वो हमको ग्रामर ही बताता है। तो ये ग्रामर जो होता है ये एक जो है ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड है और इसका मीनिंग ही होता है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है वो ये बताता है ग्रामर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज कंप्राइजेस। अब जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे स्ट्रक्चर होता है किसी भी, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो है आपने कंक्रीट है, ईंट है, और जो है क्या कहते हैं सीमेंट है, मोरंग बालू, जो भी है, बहुत सारी चीजें इसमें, इस आयरन है, मिल करके ये बना होता है। उसी तरीके से जो आपकी लैंग्वेज है उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? ये वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस हैं और सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस आर मेड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड से मेड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसके स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ग्रामर के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, उसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो वर्ड्स होता है। और वर्ड से ही फ्रेजेस बनते हैं, क्लॉजेस बनते हैं और सेंटेंसेस बनते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी लैंग्वेज की अपनी एक जो है अल्फ़ाबेट होती है। किसी भी लैंग्वेज की अपनी एक अल्फ़ाबेट होती है, चाहे वो क्या कहते हैं हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो है अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, माला मतलब होता है गार्लैंड, जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं उसको एक जो है बहुत ही पार्टिकुलर वे में या एक स्ट्रक्चर्ड वे में या सिस्टमेटिक वे में हम उसको लगाते हैं, तब जाकर के वो माला बनती है, यानी गार्लैंड बनता है। तो वैसे ही ये अल्फ़ाबेट भी होता है। तो ये अरेंज्ड एंड ऑर्डर्ड सेट ऑफ लेटर्स होते हैं। अरेंज्ड एंड ऑर्डर्ड सेट ऑफ लेटर होते हैं जो क्या करते हैं, ये एक यूनिट हो, सॉरी लेटर्स, जो अरेंज्ड एंड ऑर्डर सेट ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जैसे जो भी लेटर्स हैं वो अरेंज्ड वे में लिखे होते हैं। जैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, A to Z जब पढ़ते हैं तो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, फिर E आता है, F, ऐसे ऑलवर्ड जो है X Y Z तक हम पढ़ते जाते हैं। तो ये अरेंज सेट ऑफ लेटर है। लेकिन अगर हम पहले Z लिखें, फिर X लिखें, फिर T लिखें, U लिखें, तो ये मेयर लेटर्स होंगे, ये जो है अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर A B C D ऑनवर्ड जो है Z तक हम पढ़ेंगे या लिखेंगे तो ये जो है क्या होगा, ये अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट, अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको देख लीजिए। मैंने जो डेफिनेशन बताई वो तो बताई ही है। एन अल्फाबेट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ बेसिक रिटन सिंबल्स आर ग्राफेम्स दैट रिप्रेजेंट्स द फोनेम्स ऑफ सर्टेन स्पोकन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो है ये सिंबल्स होते हैं, ये रिटन सिंबल्स होते हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ साउंड होता है, अपना साउंड होता है, लेकिन मीनिंग नहीं होती है, मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है, लेटर्स। अब हम आते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है लेटर, यानी ग्राफेम्स। ग्राफेम्स मीन्स होता है लेटर। ग्राफेम मीन्स क्या होता है, लेटर होता है। तो लेटर, और यहाँ पर फोनेम्स मीन्स साउंड होता है। तो जो लेटर्स होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। इसका मतलब है लेटर्स होते हैं, लेटर्स के अपने कुछ साउंड्स होते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की साउंड होती है, पार्टिकुलर साउंड होती है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं कि हाँ ये कहाँ पर हमको यूज करना है। तो अब लेटर्स 5वें नंबर पे, आपका 5th नंबर पे है लेटर। लेटर जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है बट एक पार्टिकुलर साउंड होता है। ठीक है, तो अ सिंबल यूजुअली written or printed representing a speech sound constituting unit of an alphabet। ये अल्फाबेट का एक यूनिट होता है, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज होता है। तो अल्फाबेट का ही एक यूनिट होता है। जैसे ए है तो एक लेटर है और उसका एक पार्टिकुलर साउंड है आ। ठीक है, तो वैसे ही इसमें कहा गया लेटर इज अ सिंबल यूजुअली रिटन और प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच साउंड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ यूनिट ऑफ एन अल्फाबेट। तो लेटर्स जो होता है अगर सिंपली देखा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज
विच हैज अ पार्टिकुलर साउंड बट नो मीनिंग। मतलब लेटर्स जो होते हैं उनका वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी लैंग्वेज की, उनका जो है एक साउंड होता है पार्टिकुलर, लेकिन उनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। अगर आप कहेंगे कि आई की तो मीनिंग होती है, लेकिन आई एज अ लेटर नहीं यूज होता है। अगर एज अ लेटर यूज होगा तो आई का कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर ये एज अ प्रोनाउन आएगा तभी इसकी मीनिंग होगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर। लेटर्स कुछ भी हो सकता है, A to Z जो भी है सब लेटर्स ही हैं, चाहे उनको सिस्टमैटिक ढंग से लिखिए या अनसिस्टमैटिक ढंग से लिखिए, तो कोई इशू नहीं है। तो A D X Y Z जो भी है सारे लेटर्स हैं। तब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर। लेटर्स का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उनके दो क्लास होते हैं, यानी कि 2 क्लासेस होते हैं, यानी 2 तरह के होते हैं लेटर्स। एक होता है वॉवल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ये साउंड पे डिपेंड करता है, कॉन्सोनेंट या वॉवल साउंड। तो ये वॉवेल जो होता है वो वॉवेल के बारे में, वॉवेल जो होता है ये स्पीच साउंड होता है विच प्रोड्यूस विदाउट एनी स्ट्रेस ऑफ एयर थ्रू द माउथ, और ये 5 इन नंबर होते हैं, A-E-I-O-U। तो वॉवेल का मतलब ये होता है जब हम वॉवेल को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे गले में या हमारा जो वोकल कार्ड होता है उसमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, कहीं रुकावट नहीं होती है। अब आते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये वॉवेल 5 होते हैं, A-E-I-O-U। अगर इसको बोलने में हमको कहीं भी रुकावट नहीं होती, हमारी सांस अंदर बाहर आराम से आ सकती है, जैसे ई ऊ, ये सारे वर्ड्स हैं तो हम बिना किसी रुकावट के बोलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, अ साउंड व्हिच इज, इसके जस्ट अपोजिट होता है, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीटली और पार्टली स्टॉपिंग एयर थ्रू द माउथ। इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं एक्सेप्ट वॉवेल, यानी कि जो 5 वॉवेल हैं उनको छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होता है चाहे वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करे या थोड़ा सा जो है स्ट्रेस हो या कंप्लीटली स्ट्रेस हो, यानी कि चाहे थोड़ा सा रुकावट आए या पूरी तरह से आपके बोलने में रुकावट आए, तब वहां पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे बा अगर हम बोलते हैं यानी कि बी, तो हमारे ओठ जो है पूरी तरह कंप्लीटली जो है बंद हो जाते हैं, तब बा साउंड निकलता है एयर के द्वारा। और अगर हम हा बोलते हैं तो हमारा जो ये वोकल कार्ड यानी कि पैलेट है, लास्ट पैलेट है, वो जो है ऊपर थोड़ा सा प्रेस होता है, यानी कि वहां पर स्ट्रेस होता है। तो इसलिए जो ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है ये पार्टली या कंप्लीटली जो है स्ट्रेस साउंड होता है। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ड्स पे, और ये 21 होते हैं। नंबर्स में कितने होते हैं, 21। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड। अब वर्ड्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज सम मीनिंग। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग। एक सिंगल यूनिट होता है, एक इकाई होती है, सिंगल इकाई होती है, अकेली इकाई होती है जिसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, एंड कैन बी स्पोकन और रिटन, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। वर्ड्स आर यूज्ड विद अदर टू मेक अ सेंटेंस आर समटाइम्स अलोन। वर्ड्स जो है कभी कभी जो है उनको जोड़ करके कुछ सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, या कई वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस बनाए जाते हैं, और कभी कभी ये अकेले भी आते हैं, मतलब अपने आप को अकेले भी एक्सप्रेस कर देते हैं या उनकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे गुड है, हैप्पी है, लैंग्वेज है, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, जितने भी आप बुक में वर्ड्स पढ़ते हैं वो सारे जो है वर्ड्स हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। अगले क्लास में हम सेंटेंस को शुरू करेंगे।